6 जनवरी को अमेरिका की संसद में दंगाइयों के घुसने का वीडियो आपने TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले देखा था। ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसद पर कब्जा करने जा रहे थे। उनके सर पर खून सवार था। ऐसा ही कुछ मंजर आजकल रूस की राजधानी मॉस्को में दिख रहा है। एक शख्स की गिरफ्तारी के विरोध में मॉस्को में दंगे भड़क गए हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने पहले ऐतिहासिक क्रेमलिन को घेरा, उसके बाद शेम शेम पुतिन के नारे लगाने लगे और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जिस मुल्क में व्लादिमीर पुतिन की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, उसी मुल्क में आज दंगे भड़क गए हैं, वो भी पुतिन के खिलाफ। -15 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जब ठंड के थपेड़े जानलेवा वार करते हैं, ऐसे वक्त में भी रूस के कई शहरों में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ गुस्साई भीड़ है, दूसरी तरफ पुतिन की पुलिस। प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं और पुलिस इन पर सख्ती दिखाकर आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है। आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने पुतिन शेम शेम का नारा लगाकर रूस की सड़कों को बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया है? आखिर कहां से इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलकर सड़कों पर आए जो पुतिन का विरोध कर रहे हैं? कहां से शुरू हुई है ये क्रांति? इस चेहरे को गौर से देखिए। ये आज की तारीख में रूस में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी हैं। नाम है अलेक्सेई नवेल्नी। नवेल्नी को बीते साल 20 अगस्त को हवाई यात्रा के दौरान जहर दिया गया था। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और जर्मनी में नवेल्नी का इलाज चला। इलाज करवाने के बाद 17 जनवरी को नवेल्नी ने रूस लौटने का ऐलान किया। एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुट गई, लेकिन नवेल्नी का प्लेन मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा ही नहीं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अलेक्साई नवेल्नी के प्लेन को दूसरी जगह लैंड करा दिया और उसके बाद उनको मॉस्को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। असल में अलेक्साई नवेल्नी पर पहले से ही कई मामले लंबित हैं, उसकी सजा लंबित है जो उन्होंने पूरी नहीं की और इसीलिए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। नवेल्नी को जेल में बंद करने की खबर से हड़कंप मच गया। रूस के 100 शहरों में नवेल्नी समर्थक सड़कों पर निकल आए और पुतिन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये मॉस्को की क्रेमलिन बिल्डिंग है, यहीं बैठकर पुतिन रूस को चलाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल्डिंग का भी घेराव कर लिया। गुस्साई भीड़ लाखों की तादाद में थी, इसलिए पूरे मॉस्को की पुलिस को क्रेमलिन के पास बुला लिया गया। प्रदर्शनकारी क्रेमलिन में घुसना चाहते थे, इसलिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसके बाद मॉस्को में दंगा भड़क गया। नवेल्नी की तरह ही मॉस्को पुलिस ने कम से कम 4000 प्रदर्शनकारियों को जेल में भर दिया है और दंगाइयों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। सब कुछ सामान्य होता उससे पहले ही रूस ने अमेरिका पर एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में हुए दंगे के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा दिया है और वहीं रूस के अलग अलग शहरों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें रूस को अमेरिका का हाथ लगता है। और इन सब के बीच रूस में जो अमेरिकन एम्बेसी है, उसने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जो ट्वीट किए हैं, इसके बाद तो रूस अमेरिका पर फट पड़ा है। ये तो गनीमत थी कि मॉस्को में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात थे, वरना 6 जनवरी को जो अमेरिका में हुआ वो मॉस्को के क्रेमलिन में भी हो सकता था। इस वक्त रूस में नवेल्नी समर्थक जबरदस्त गुस्से में हैं और उनको बाकी दुनिया से समर्थन मिलता देखकर पुतिन भी गुस्से में आ चुके हैं। मॉस्को में विद्रोह की आग भड़कती जा रही है और इसे काबू करना पुतिन के लिए मुश्किल सा हो रहा है। अमेरिका और रूस की अदावत से भला कौन वाकिफ नहीं है, इसलिए अगर अमेरिका इस विद्रोह में कोई साजिश करता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।